आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी जैसे भक्त ने अपनी दिव्य रामायण का त्याग कर उसे समुद्र में फेंक दिया। रावण पर विजय के बाद और भगवान राम के अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी कुछ समय के लिए हिमालय में तपस्या करने चले गए। वहां एकांत में बैठकर उन्होंने अपनी अपार भक्ति और राम के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रकट करने के लिए एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से पूरी राम कथा लिखी। यह रामायण हनुमद रामायण कहलाती थी, जिसमें हनुमान जी ने घटनाओं को अपने दिव्य दृष्टिकोण से लिखा था और हर पंक्ति में राम के प्रति उनकी भक्ति भावना झलकती थी। उधर महर्षि वाल्मीकि भी अपनी रामायण पूरी कर चुके थे और उसे भगवान शिव को अर्पित करने हेतु कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी की लिखी रामायण देखी। वह अत्यंत विशाल, अद्भुत और भक्ति से भरपूर थी। उसकी गहराई और दिव्यता देखकर वाल्मीकि जी के मन में यह भाव आया कि उनकी अपनी रचना इसके सामने सामान्य प्रतीत होती है। वे दुखी हो उठे और सोचने लगे कि यदि हनुमान जी की यह रामायण संसार में प्रसिद्ध हो गई तो उनकी रचना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हनुमान जी, जो सदैव दूसरों का मान बढ़ाने वाले माने जाते हैं, तुरंत वाल्मीकि जी की व्याकुलता समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी रामायण का उद्देश्य दुनिया में प्रसिद्ध होना नहीं, बल्कि उनकी अपनी भक्ति का प्रकट रूप था। फिर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस शिला को उठाया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया, यह कहते हुए कि वाल्मीकि जी की रामायण ही मानव जाति का मार्गदर्शन करेगी और वही युग युग तक राम कथा का आधार बनेगी। अपनी सबसे प्रिय रचना का त्याग कर हनुमान जी ने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। जय श्री राम।